बरेली मुख्य चिकित्साधिकारी का फरमान, नहीं चलने देंगे झोला छापों की दुकान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला, जहां पर मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली डॉक्टर बलबीर सिंह ने भमोरा स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ आंवला नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर इंतजार हुसैन से बातचीत की एवं इसके साथ साथ डॉक्टर सलीम मौके पर न मिलने पर नाराजगी जताई एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर इंतजार हुसैन को निर्देशित किया कि बगैर सूचना के जाने पर विभागीय चिट्ठी बनाकर स्वास्थ्य विभाग बोर्ड को भेजें। इसका उन्होंने मीडिया के सवाल करने पर बताया कि नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से झोला छाप डॉक्टरों की दुकान काफी संख्या में चल रही हैं, जिनकी शिकायतें समाचार पत्रों के माध्यम से आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम समय समय पर अवैध रूप से चल रही अल्ट्रासाउंड सेंटर, नर्सिंग होम, क्लिनिक पर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होती है, लेकिन कुछ समय के बाद अवैध रूप से चल रहे सभी सेंटर खोल दिए जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई से जनता में स्वास्थ्य विभाग को लेकर गलत मैसेज जाता है। जो हमको डॉक्टरों की व्यवस्था देखने आया था कि इमरजेंसी सेवाएं कैसे चल रही, डॉक्टरों की क्या स्थिति है, यहाँ पर डॉक्टरों की मुझे कमी प्रतीत हो रही थी। डॉक्टर तो मैंने यहाँ पर एक डॉक्टर की पोस्टिंग भी कर दी है और जो डॉक्टर यहाँ से गए थे वो यहाँ से OPD और 3 दिन यहाँ करेंगे। प्लस यहाँ पर जो जितने झोला छाप डॉक्टर और जितने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर जो फर्जी चल रहे हैं उनको मैंने डॉक्टर साहब को निर्देश दिया कि आप 2 दिन के अंदर वो बंद करके हमें अवगत कराएं। अच्छा सर, जिस तरीके से एक डॉक्टर पे आपने अभी कहा है कि मेडिकल लीव पे चले गए थे, क्या है? एक डॉक्टर साहब जो बगैर की सूचना के मेडिकल लीव लिख के चले गए, तो उनकी मैं जांच कराऊंगा कि कौन सी बीमारी से ग्रसित है वो और अपनी जांच कराएं और बोर्ड के सामने उपस्थित हों। और क्या खामियां मिली हैं आपके लिए? नहीं, डॉक्टर मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत करिए नजर। बारिश में पुराने पाकड़ के पेड़ गिरने से मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर इस समय चले भीषण बारिश से लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, घरों में पानी भर रहा है। ऐसे में आंवला नगर के पुलिस चौकी के समीप सिद्धार्थपुरम कॉलोनी में अतिराज पुत्र चंपतलाल के मकान के समीप पुरानी पाकड़ खड़ी थी। इस पाकड़ के पेड़ को कटवाने के लिए अतिराज ने काफी शिकायत की, मगर सुनवाई नहीं हुई। वहीं बुधवार को ही भीषण बारिश में वह पाकड़ गिर गई। पेड़ की चपेट में आकर अतराज के मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा मकान की साइड वाली दीवार भी गिर गई। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उन्होंने पिछले चेयरमैन से इसे कटवाने की बात की। चेयरमैन ने इसे कटवाने का प्रयास किया, मगर एक सभासद के आपसी मतभेद के कारण पाकड़ का कुछ हिस्सा काटकर छोड़ दिया। उन्होंने कई बार इसे कटवाने के लिए शिकायती पत्र दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके अनुसार लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और मकान के पिछले हिस्से में दरारें आने की बात भी कही। इसके अलावा आसपास खड़े बिजली के 2 खंभे व तार टूट गए। घटना की जानकारी मिलते चौकी इंचार्ज विश्वदेव सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार शोभित चौधरी और आंवला लेखपाल मौके पर पहुंचे। जानकारी मिलने पर नगर पालिका की टीम व JCB पेड़ हटाने के लिए पहुंची। जेई आंवला मनोज कुमार ने बताया कि पाकड़ का पेड़ गिर जाने से बिजली विभाग का लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। दोबारा बोले, क्या नाम है आपका? अतराज सिंह। ये कौन सी जगह है? ये मोहल्ला सिद्धार्थपुरम निकट पुलिस चौकी आंवला। आंवला। ये जो पेड़ गिर पड़ा, ये कैसे गिरा है? पेड़ और मकान वगैरह, दीवार वगैरह कैसे गिरी है ये कुछ समय पहले की बात है। एक्स चेयरमैन साहब और अरविंद पेंटर, इन लोगों में कोई विवादित था। उस समय जो है ये पाकड़ आधी अधूरी कटी थी। उसके बाद भी मैंने कई बार लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र SDM साहब को दिया। मैंने साहब पाकड़ का बैलेंस एक तरफ के लिए है और ये कभी भी गिर सकती है, पर मेरे किसी भी पत्र की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जब बारिश हो रही थी, आज भी मौजूदा टाइम पे मैं SDM साहब के यहाँ गया हुआ था, पर SDM साहब मौके में आने वहाँ मुझे मिले नहीं थे। SDM साहब फील्ड में गए हुए थे। तब तक घर से फ़ोन पहुँचा कि पापा पाकड़ गिर गई, बच्चों ने कहा। मैं तुरंत SDM साहब के ऑफिस से भाग के घर आया। घर आके देखा तो मेरा ये सब तेज नेस हो चुका। आगे का पूरा मेरा पीछे के हिस्से में बाल आ गया, आगे का पूरा भसड़ हो गया। कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग 1 लाख रुपए का। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से यही मांग करते हैं, साहब गरीब आदमी है, जो मदद सरकार देना चाहे वो दे दे। तहसीलदार साहब, चौकी इंचार्ज साहब थे, लेखपाल साहब थे। किसी ने कोई आश्वासन दिया है अभी आपको? नायब तहसीलदार साहब बोले भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो भी होगा हमसे बनेगा, हम देख लेंगे, बस इतना कह के चले गए। आंवला में बारिश से गिरी एक और दीवार, महिला घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आंवला के मोहल्ला सिद्धार्थपुरम में पाकड़ का पेड़ गिरने से दीवार और मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं यह घटना आंवला के मोहल्ला भुर्जी टोला की है, जहां पर रात्रि 12 बजे के आसपास किसलाल पुत्र राम प्रसाद के मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से मुन्नी नाम की महिला घायल हो गई,
जानकारी मिलते चीता मोबाइल और आंवला लेखपाल मौके पर पहुंचे। गृह स्वामी किशन लाल ने बताया कि कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। महिला की हालत को देखते हुए रात्रि में उसे उपचार हेतु निजी अस्पताल में दिखाया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। मुख्य सचिव के आने की सूचना पर जिलाधिकारी और डीडीओ का आंवला में निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर मुख्य सचिव के आंवला आगमन के प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी बरेली और डीडीओ ने आंवला नगर पालिका परिषद व तहसील परिसर में पहुंचकर साफ सफाई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी व डीडीओ के अचानक आंवला पहुंचने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 तारीख को आंवला की ऐतिहासिक झील पर व एसडीएम परिसर में मुख्य सचिव वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे उसकी जानकारी समाचार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला से शिव भक्त गंगाजल भरने को रवाना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर सावन के महीने का धार्मिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें भगवान शिव को जलाभिषेक करने से तमाम तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए प्राचीन समय से आज भी शिव भक्त सावन माह में गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसी क्रम में आंवला के मोहल्ला खेड़ा से सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त गंगाजल भरने के लिए कचला रवाना हुए, जो गंगाजल लाकर शिव तेरस पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इसमें डीजे पर भगवान शिव के भजनों पर नाचते गाते झूमते श्रद्धालु रवाना हुए कांवर पर गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में विद्युत वितरण खंड आंवला में उपखंड अधिकारी प्रथम बबलू कुमार एवं उपखंड अधिकारी अलीगंज रविंद्र कुमार का ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाने पर समस्त स्टाफ के द्वारा उनको विदाई दी गई और नए उपखंड अधिकारी कामेश कुमार का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश पाल, उपखंड अधिकारी आकाश अग्रवाल, अभियंता मनोज कुमार यादव, साजन कुमार, विनीत वर्मा, आर के वर्मा, मोहित राजपूत, सचिन दीक्षित, दीपक गुप्ता, रजत कश्यप और फैजी आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। महिला ने देवर पर लगाए गाली गलौज और घर से निकालने की धमकी देने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला भुर्जी टोला की रहने वाली एक महिला ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसका देवर रात में शराब के नशे में उसे, उसके बच्चों और पति को गाली गलौज कर रहा था। नशे में होने के कारण उस वक्त कुछ नहीं कहा। सुबह में कहा सुनी की, इतने पर वह महिला से भिड़ गया। चीख पुकार सुनकर महिला के पति ने उसे बचाया तो देवर ने धमकी दी कि माँ मेरे फेवर में और मैं वसीयत अपने नाम कराकर तुम सबको बेघर कर दूंगा। महिला ने बताया कि उसकी सास के नाम 200 वर्ग गज का मकान और दुकान है, लेकिन वह एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर है। उसने आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हुए थाना आंवला को शिकायती पत्र सौंपा है। आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला के एक मोहल्ला में मारपीट की शिकायत पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाली क्षेत्र के नए समायोजित किए गए मोहल्ला नगरीय स्वतंत्र का मुरारीलाल पुत्र बाबूराम अपने खेत से लौट रहा था। तभी उसके भाई मुन्नालाल पुत्र बाबूराम, अनिल पुत्र मुन्नालाल व रिंकू पुत्र मुन्नालाल ने उसे लात घूंसे और लाठी डंडों से पीटा। उसके चीख पुकार सुनकर पत्नी बचाने तो आरोपी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते चले गए। आपको बता दें कि इससे पहले मुरारीलाल की पत्नी गौरी का अपनी देवरानी से बच्चों की बात को लेकर विवाद हो गया था। मुरारीलाल की शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आंवला कोतवाल ने कहा कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला बिसौली रोड पर कसुमरा में अज्ञात वाहन ने टेम्पो को मारी टक्कर, 2 की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र गांव कसुमरा के निकट किसी अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंवला बिसौली रोड पर सवारी लेकर आ रहे टेम्पो में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। सूत्रों के अनुसार 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक की पहचान तेजपाल पुत्र बलदेव 38 वर्ष व दूसरा अज्ञात है। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी पहचान हरदेव सिंह पुत्र राम सहाय 39 वर्ष निवासी फैजगंज बेटा व दूसरा पंकज पुत्र लाल सहाय निवासी फैजगंज बेटा बताए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जिसमें गंभीर अवस्था को देखते हुए 2 लोगों को बरेली रेफर कर दिया। पुलिस ने अज्ञात मृतक के शव को शिनाख्त के लिए रख लिया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला के मोहल्ला भुर्जी टोला से शिव भक्त कांवड़ लेने रवाना होने से पूर्व जोरदार स्वागत।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला के मोहल्ला भुर्जी टोला से महाकाल पदयात्रा सेवा समिति के द्वारा कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष हजारों शिव भक्त गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, जिसमें एक जत्था भुर्जी टोला से रवाना हुआ। इस जत्थे के रवाना होने से पूर्व जिलाध्यक्ष बीर सिंह पाल के द्वारा सभी शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। महाकाल पद सेवा यात्रा सेवा समिति के सुरेंद्र यादव, अमित चंद्रा, अमित पाल, सुनील चंद्रा, छोटू चंद्रा, सुभाष चंद्र आदि लोग गंगा जल भरकर कांवड़ लेने कचला के लिए रवाना हो गए। सभी शिव भक्तों ने गंगा जल लाकर शिव तीर्थ पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। जल लेने जाते समय सभी लोग डीजे पर श्रद्धालु नाचते गाते चले जा रहे हैं। सच्चे कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। डीएम ने लीलोर झील का दौरा कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के सिरौली का, जहां पर बरेली डीएम ने गुरुवार दोपहर में लीलोर झील पहुंचकर झील का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 15 जुलाई को प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का बरेली आने का कार्यक्रम, वह लीलोर झील पर पहुंचकर झील को देखेंगे। मुख्य सचिव के आने का कार्यक्रम पहले 22 जुलाई को जिला प्रशासन उसी हिसाब से तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन अचानक एक सप्ताह पहले 15 जुलाई को आने की सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी विभाग अपने कार्यों को पूरा करने में जुट गए। इसी के तहत गुरुवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी लीलोर झील पहुंचे। यहां पर वन विभाग द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम को देख साथ ही वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके खिलाफ ग्राम पंचायत से रिंग रोड की कटी हुई मिट्टी को सही कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग से 2015 में कराए गए कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान डीडीओ बरेली, बीडीओ रामनगर आदि प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। भूपेंद्र सिंह बने औला विधानसभा महासचिव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला में समाजवादी पार्टी के काफी समय से समर्पित कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह को सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर 126 विधानसभा औला का नया सपा का महासचिव मनोनीत किया है। भूपेंद्र सिंह के विधानसभा महासचिव बनते ही खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बधाई देना शुरू कर दी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं पार्टी की नीतियों पर चलते हुए सपा की नीति जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा किया उस पर खरा उतरूंगा। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। पोल में उतरा करंट, भैंस की दर्दनाक मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का सिरौली का, जहां पर सिरौली अंजनी मार्ग पर बुधवार को शाम 5 बजे 11,000 की एलटीडी लाइन पर करंट उतरने से एक भैंस की दर्दनाक मौत हो गई। सिरौली के मोहल्ला मुराव टोला के रहने वाले नन्नू दोपहर अपनी भैंस को चराने के लिए गया हुआ था। जब वह वापस लौट रहा था, इसी दौरान पोल में करंट उतर आया और भैंस को करंट लग गया, जिससे भैंस की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। नन्नू के घर वालों को रो रो कर बुरा हाल है। उसने बताया कि 6 माह पहले उसने भैंस 35,000 रुपये में खरीदी थी। उसका परिवार भैंस के ऊपर निर्भर था। नन्नू ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नन्नू। कहाँ रहते हैं? सिरौली। अच्छा, जैसे एक ये भैंस आपकी ये खत्म हुई है, क्या घटना हुई है यहाँ पर? चुंका आ रही थी तो इसको लेट ने पकड़ लिया था। अब ये तार फार सारे नंगे। आज तो भैंस मरी है, कल को आदमी भी मर सकता है। वो तो शुक्रवार आज में पानी नहीं था, न तो और भी लोग मरते। इस बात को तो इसमें कारोबार करने चाहिए। अच्छा, कितनी कीमत की आपकी भैंस थी ये? कम से कम 40-45 कीमत की है। अच्छा, थलग रही थी? हाँ, थलग रही। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है ये लगभग? घटना होगी ऐसी 4-4:30 बजे की। लोहे का खंभा है जिसमें करंट आया है। हाँ। पहले भी कोई घटना क्या हो चुकी है यहाँ पे? इसमें एक पहले तो बछड़ा मर गया, एक बछड़ा भी मरा, एक घोड़ा भी मरा। अब ऐसे तो घटना हो सकती है। और क्या हम ये कोई कारोबार कर नहीं रहे हैं। लेट वाले अगर लेट वाले करते ये क्यों होती है ऐसी मौत? अच्छा, बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है इसमें। हाँ, क्या कुछ चाहते हैं आप? चाहते क्या, खाली हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत नीचे तार है। संदिग्ध परिस्थितियों में विकलांग युवक की हुई मौत, मौके पर जुटी भारी भीड़। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का सिरौली का, जहां पर मोहल्ला मुराव टोला के रहने वाला बाबू पूरे शरीर से विकलांग और मंदबुद्धि था। गुरुवार को वह सिरौली के मुख्य अड्डे पर घूम रहा था। मुख्य अड्डे के एक परचून की दुकान पर कुछ सामान ले रहा था। इसी दौरान वह रोड पर गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने विद्युत के करंट से मौत होने का आरोप लगाया। मौके पर भारी भीड़। सिरौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने तो बरेली भेज दिया। मौके पर पहुंचकर लाइनमैन अनिल ने करंट को लेकर जांच पड़ताल की, लेकिन करंट आने का कोई मामला सामने नहीं आया। थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने बताया
कि सबको पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। बरसात में गिरा गरीब का कच्चा मकान, बाल बाल बच्चा परिवार। पूर्व मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का सिरौली का है। आपको बता दें कि आसमान से बरसने वाली आफत अब गरीबों का आश्रय छीन रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते नगर सिरौली के मोहल्ला प्यास के रहने वाले पुतन खां मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। गुरुवार को सुबह से मूसलाधार बारिश के चलते पुतन खां का कच्चा मकान गिर गया। मकान गिरने से घरेलू सामान मलबे में दबकर पूरी तरह नष्ट हो गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए और आनंद फानंद में परिवार को बचाया। पुतन खां की पत्नी असलीम ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई बार फार्म भरा था, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनका कच्चा मकान था और लगातार हो रही बारिश के चलते वह गिर गया। बेचारा परिवार पड़ोस के एक मकान में रह रहा है। परिवार ने सरकार से मुआवजा व प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? असलीम। कहाँ रहती हैं? यास में। अच्छा, ये मकान या पीछे दिख रहा है, ये आपका मकान है? हाँ। अच्छा, कैसे गिरा है ये मकान? बारिश आने से गिर गया ये, सब कड़ी उड़ी सब टूटा हुआ था ये। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है इसमें? मकान में सब कुछ नुकसान है, संदूक है, कुटिया है, बर्तन है, सब कुछ दब गया है इसमें। अच्छा, सब घरेलू सामान सब नष्ट हो गया? हाँ, सब खत्म हो गया। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला। फार्म आपने भरा था? बहुत भर दिया, अभी तक नहीं मिला है। ना। अब आप कहाँ पे रह रही हैं? किसी के घर में रह रही हूँ। घर में रह रही हैं? हाँ। कितने घर में कौन कौन है आपके? जी, मेरे 3 लड़के हैं, एक पति है। अच्छा, तो मतलब आपने फार्म भरा था, फिर उसका लाभ आपको नहीं मिल पाया? नहीं मिला। हमने बहुत दफा फार्म भर दिया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहती हैं सरकार से आप? सरकार से ये कहना चाहते हैं हमारा घर बनवा दे। योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए। जी हाँ, बहुत हमने फार्म भर दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ इसका। कई बार भरा है फार्म? बहुत दफा भर दिया हमने। आंवला में बदायूं रोड पर डीसीएम ने कांवरिया को मारी टक्कर। पूर्व मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला से कचरा गंगा जल भरने जा रहे तो कांवरिया के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा रखी हुई है। भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया जा चुका है। फिर भी आंवला में बदायूं रोड पर डीसीएम ने कांवरिया को टक्कर मार दी। घायल शिव भक्त का नाम टिंकू मौर्य है, वह बेटा जुनू का रहने वाला है। आपको बता दें कि टक्कर मारने के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं कांवरिया को मेडिकेयर हॉस्पिटल आंवला में एडमिट कराया गया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से अंशुस्थाना की रिपोर्ट। बरेली में 300 बेड के अस्पताल के सीएमएस पर गंभीर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बरेली में 300 बेड के अस्पताल में एलटी के पद पर कार्यरत एक युवती ने सीएमओ बरेली व अन्य अधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसी अस्पताल का दूसरे समुदाय का सीएमएस डॉक्टर से परेशान करता है और अस्पताल के कमरा नंबर 19 पैथोलॉजी लैब जहां वह काम करती आकर अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करता है। उसे जबरदस्ती अपने साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता है। पीड़िता जब इसका विरोध करते तो आरोपी डॉक्टर उसकी एब्सेंट लगा देता है। आरोपी डॉक्टर इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ बदतमीजी कर चुके हैं। पीड़िता ने परेशान होकर सीएम योगी के अलावा अन्य बड़े नेताओं और अधिकारियों से भी गुहार लगाई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बरेली। बताइए पूरी बात। मैं यहाँ पीएमसी बैंक में एमडी के पद पे कार्य करती हूँ। डॉक्टर अकीक सीएमएस के पद पे एमडी इंचार्ज हैं, मतलब डॉक्टर। वो मुझे 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। मुझसे संबंध बनाने की बातें करते, बैंक शिफ्ट करने की। मेरे रूम में आई थी उस दिन, तो मुझसे गलत हरकतें की मेरे साथ। डॉक्टर का पूरा नाम क्या है, कौन से पद पे हैं? डॉक्टर अकीक मोहम्मद अकीक एमडी के पद पे हैं, फिजिशियन नॉन। आप कौन से पद पर हैं, कहाँ? मैं पीएमसी बैंक में लैब टेक्नीशियन हूँ। कहीं शिकायत करी है आपने इसकी? मैंने सीएमओ ऑफिस में शिकायत की है। 4 दिन हो गए हैं, मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ